फाइनली कांतारा चैप्टर 1 लग चुका है और मेरे हिसाब से ये इस ईयर की सबसे ज्यादा हाइप मूवी में से एक है और सबसे ऊपर है मेरे हिसाब से उनमें से भी, क्योंकि जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो एक अलग ही लेवल का था। मीन स्टार्टिंग तक एंड तक आपको उतना ठीक है, अच्छी मूवी है, बट जो एंड के जो 10 मिनट होते हैं कांतारा में वो एक रियल सिनेमा का एक्सपीरियंस दिलाते हैं, जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस दिलाते हैं, भाई ये क्या चल रहा है। तो वहां से ये कांतारा चैप्टर 1 का जो हाइप है इतना ज्यादा हो गया था। एंड ये मूवी जो चैप्टर 1 है ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक पूरा कल्चरल और स्पिरिचुअल जर्नी है। ये प्रीक्वल हमें वापस ले जाता है उस दुनिया में जहाँ इंसान, प्रकृति और देवता के बीच एक लड़ाई शुरू होती है। ये फिल्म फोकस करती है उसके ओरिजिन स्टोरी पे। यहाँ आप देखते हो कि जो लालच है, जो शक्ति है, वो इंसान को किस तरीके से देवताओं के खिलाफ कर देती है। राजाओं की लालच हो या इंसानों का अंधविश्वास और जो प्रकृति के साथ किया गया धोखा, ये सब कहानी में एक लेयर्स क्रिएट करता है। फेथ और स्पिरिचुअलिटी के बीच की जर्नी बहुत ज्यादा सेंट्रल है। पहले हाफ में फिल्म एक स्लो बन देती है जो गांव वाले और राजाओं के बीच एक टेंशन बनाता है और डिवाइन एनर्जी का एक प्रेजेंस हमको ग्रेजुअली फील होता है। दूसरे हाफ में कहानी फुल थ्रॉटल पर आती है जहां से शुरू होता है एक असली कॉन्फ्लिक्ट, इंसान वर्सेस प्रकृति, इंसान वर्सेस देवता और इंसान वर्सेस अपनी खुद की लालच। क्लाइमैक्स आते आते कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जो सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो सिर्फ एक्शन सीन नहीं है वो, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा फील होता है। ऑडियंसेस को वो गूज़बम्प्स देने वाला वो मोमेंट मेरे हिसाब से मूवी का वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट है, सबसे बड़ा हाईलाइट मूवी का, क्योंकि वो आपको अंदर से फील देगा भाई मैं देख क्या रहा हूँ और आपको वहीं पे लगेगा दिस इज सिनेमा। परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स की बात करो तो ऋषभ शेट्टी इस फिल्म की जान है भाई वो, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट मूवी थी वो भी उस मूवी में वही स्टैंड आउट करते हैं। उनका रॉ इंटेंसिटी और स्पिरिचुअल डेप्थ दोनों ही अलग लेवल का है। ट्रांसफॉर्मेशन सीन उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट लगता है। रुक्मणी वसंत इस बार उनको एक स्ट्रॉन्ग रोल के तौर पे लिया गया है। सिर्फ सपोर्टिंग नहीं है वो, बल्कि एक कहानी के एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा जरूरी बनाएगा। जो इमोशनल वेटेज है वो भी यही कैरी करती है। गुलशन एक अनप्रेडिक्टेबल विलन के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं और वो एक अलग स्टैंड आउट करते हैं। उनका डायलॉग और प्रेजेंस कहानी को डार्कर बनाता है। जयराम का रोल भले ही छोटा क्यों ना हो, कहानी को और ग्राउंडेड बना देता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो सिनेमेटोग्राफी ऐसा है कि हर एक फ्रेम एक पेंटिंग लगता है, चाहे वो जंगल हो, रिचुअल हो या एक्शन सीक्वेंस हो, सब विजुअली इंप्रेसिव लगता है। वीएफएक्स खासकर जो टाइगर और नेचर बेस्ड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स में जो सॉलिड इम्पैक्ट देता है भाई, मजा आ जाता है। अजनीश लोकांत का जो बैकग्राउंड कोर लिटरली कहानी को एक नेक्स्ट डायमेंशन में ले जाता है। फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, रिचुअल हो या क्लाइमैक्स भी, ऑडियंस के लिए ये जो बैकग्राउंड स्कोर है वो एक एनर्जेटिक फील देता है। क्या बोल सकते हैं, अंदर से चीयर अप करने का वाइब देता है। स्टोरी टेलिंग की बात करो, जो कल्चर, फोकलोर और सिंबोलिज्म को समझना चाहते हैं उनके लिए फिल्म और भी रिकॉर्डिंग बन जाती है, मतलब एक अलग फील दे देती है उनके लिए और मजा देता है। ऑडियंस एक्सपीरियंस की बात करो तो फिल्म के जो सेकंड हाफ में थिएटर्स में स्पिरिचुअल फेस्टिवल जैसा फील हो गया था भाई। देखने के बाद एक अलग मजा, सब अपने फीड में, एक ऑडियंस सिर्फ फिल्म देख नहीं रही थी, वो उसको महसूस कर रही थी, वो उसको जी रही थी एक तरीके से। इस फिल्म का क्लाइमैक्स मोमेंट ऐसा है जो आप सालों तक याद रखोगे। मूवी की वीकनेस की बात करें तो पहले का जो फर्स्ट हाफ है वो कहानी थोड़ा स्ट्रेच लगती है, ज्यादा खींचती है, मतलब ऐसा फील होता है। सर कुछ वीएफएक्स मतलब कहीं कहीं मतलब जहाँ यूज करना चाहिए वहां इन्होंने परफेक्टली यूज किया है, बट कहीं कहीं थोड़ा लो फील होती है। बट जहाँ इनको सही से दिखाना चाहिए था वहां उन्होंने पूरी मेहनत की है। लेकिन ये जो फ्लॉज है क्लाइमेक्स और परफॉर्मेंसेस के सामने माइनर फील होती है, मतलब आप इस पे ध्यान भी नहीं दोगे कि भाई क्या चल रहा है, आप बस वो मूवी में फोकस करोगे। फाइनल वर्डिक्ट की बात करो तो कांतारा चैप्टर 1 एक स्पेशल प्रीक्वल नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल और कल्चरल सागा है। ये फिल्म दिखाती है कि इंसान अपने लालच और ईगो में प्रकृति और देवताओं को चैलेंज करता है और कैसे वो जो डिवाइन शक्तियां हैं वो उनको जवाब देती हैं। ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर नहीं है बल्कि एक स्टोरी टेलर है जो इंडियन सिनेमा को एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं। अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जो रूटेड हो, इंटेंस हो और जिसमें सिनेमा का असली मैजिक हो, कांतारा चैप्टर 1 वो आपको सब देती है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक अंदर से हिला देने वाला एक्सपीरियंस है जो आपको थिएटर्स में फील होगा। मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।